डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर आपके शुरू होने जा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे सर इसकी तैयारी के हवाले से हमारे साथ मॉडल पेपर को शेयर किया जाए और हमारे सामने लाइव जो है वो पेपर को सॉल्व किया जाए जो इस साल पेपर होने जा रहे हैं आपके। तो इस हवाले से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे चैनल के ऊपर। क्लास 8 के, क्लास 7 के, क्लास 6 के खास तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनके कमेंट्स को मैं रीड करता हूं और उनको आंसर देने की भी कोशिश कर रहा हूं। तो अब आपके पेपर आ गए हैं, तो पेपर की तैयारी के हवाले से अब बारी बारी हम जो भी आपका पेपर होगा उसको लाइव जो है वो सॉल्व किया करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वो आपकी 2025-26 मिड टर्म एग्जाम जो आपका हो रहा है उसका ग्रेड 8 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पेपर ए आपका जो है 48 मार्क्स का होगा, पेपर बी आपका 52 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स 100 है और टाइम इसका जो है वो 3 घंटे होगा। यहाँ पे आपका स्कूल का नाम, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, सेक्शन जो भी होगा वो सारी डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे। इस पर नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट, एमसीक्यूज टाइप जो क्वेश्चन है इनको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर √9 इज, जो नंबर √9 है हमारे पास, जब भी √9 लेंगे तो √9 हमारे पास कैलकुलेटर पे कर लें तो आपको कैलकुलेटर की इजाजत होगी। इसका आंसर 3 आता है, तो 3 हमारे पास एक जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, सी आंसर इसका ठीक होगा। अब मुझे बताना है कि क्योंकि 9 एक कंपोजिट नंबर में भी आता है, कंपोजिट नंबर लिखना है या हमने इसको रैशनल नंबर में लिखना है। नंबर 2 है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इज, यहाँ पे कौन सी टर्मिनेटल डेसिमल फ्रैक्शन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो वाली होती है जो जिसका आंसर जो है राउंड ऑफ नहीं करना पड़ता, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 3 को आप 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपके पास, मैं कैलकुलेटर की मदद से कर भी देता हूं, 3/8 तो 0.375 आएगा। इनके आंसर जो है वो आगे सो ऑन चलते जाते हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं होगा। नंबर 3 पे है बाय राउंडिंग ऑफ, इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेस, तो अप टू 3 डेसिमल प्लेस करना है यानी 517 तक जाना है। 7 के बाद अगला नंबर 6 है जो कि बड़ा है 5 से, तो 518 हो जाएगा। तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, ये 50.518। ठीक है, ये राउंड ऑफ हो जाएगा अप टू 3 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4 है द स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 इज, इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 2.25 का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेटर की मदद से ले लेते हैं, प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 1.5 इसका स्क्वायर रूट आएगा, तो डी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है द स्क्वायर ऑफ 16 का स्क्वायर लेना है, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो 256 इसका आंसर होगा। इफ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर शेप पेज इज 20 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया, एक स्क्वायर शेप पेज है उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया जो है 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका आंसर होगा, तो बी ऑप्शन ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास इफ a is equal to 1 2 3 5 and b is equal to 1 3 4 5 then b minus a will be, क्वेश्चन नंबर 7 जो है b minus a will be जो है ये आपके पास इसकी b ऑप्शन ठीक होगी, यानी b पहले आएगा a बाद में आएगा, तो b पहले आएगा, ये b 1 3 4 5, a जो है 1 2 3 5 आएगा, तो इसमें 1 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, जस्ट 4 बचेगा। जो पहले होता है b पहले है, जो पहले में जो बच जाएंगे वो हमारा आंसर होगा, तो b इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द सेट ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर इज, पहले जो 4 ऑड नंबर है उसका जो आंसर क्या होगा, हमारे पास पहले 4 ऑड नंबर जो है वो डी ऑप्शन ठीक है, 1 3 5 7 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए 1 2 3 है, इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट है वो आपके पास जो है वो कितने होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारे पास आंसर बनेगा वो डी आंसर बनेगा, तो इसमें डी ऑप्शन में 8, तो इसका फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 आंसर जो है वो 8 होता है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास द वैल्यू ऑफ x इन प्रपोर्शन, इसमें x की वैल्यू क्या होगी 4:6 प्रपोर्शन 8, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू, तो 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 8 6 48, तो 48 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 12 आ जाएगा, तो 10वें की जो है वो हमारे पास सी ऑप्शन ठीक होगी। नेक्स्ट 11वां है अरशद बॉट ए कार फॉर ₹96,960,000 एंड सोल्ड इट फॉर
10,20,000 हिज प्रॉफिट परसेंटेज, यानी उसने गाड़ी 9,60,000 रुपए की ली है, 10,20,000 की बेच दी है, तो प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 11 है इसकी बी ऑप्शन ठीक है, पहले अपने प्रॉफिट निकालना है फिर उसकी परसेंटेज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है ₹90,000 इंटू यूएस डॉलर में 49,000 कितने होंगे, जबकि एक यूएस डॉलर जो है वो RS 250 के बराबर है, तो 250 के बराबर है, तो 49,000 को आप 250 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका डी ऑप्शन हमारे पास आएगी, $196 आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ an is equal to 2n+5 then value of a5 will be, तो n की जगह आपने 5 पुट करना है, 5 2 10, 10 + 5 15, तो हमारे पास ए ऑप्शन इसकी ठीक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द नेक्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 2 9 16 13 विल बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या होगी, इसमें 2 में 7 जमा करें 9, 9 में 7 जमा करें 16, 16 में 7 जमा करें 23, 23 में 7 जमा करेंगे तो हमारे पास 30 आंसर आएगा, तो 30 इसका आंसर होगा। द ओपन सेंटेंसेस, इसमें जो ओपन सेंटेंस है वो कौन सा है, तो ओपन सेंटेंस इसमें देखें यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, ये क्लोज है, इसमें वैल्यूज ऑलरेडी पुट की हुई हैं, इसमें आपने वैल्यूज लगानी है, ये जो ट्राइंगल बनी हुई है बी ऑप्शन ये ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यू लगाएंगे इसलिए ये ओपन है, क्योंकि इसमें आप अपनी मर्जी की वैल्यू लगा सकते हैं, तो बी ऑप्शन ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 16, फैक्टराइजेशन ऑफ x² - 5x + 6, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसका जो आंसर है फैक्टराइजेशन करने के बाद वो आएगा हमारे पास सी, ठीक है, ये सी ऑप्शन ठीक होगी, x - 2 x - 3, तो फैक्टराइजेशन जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से कर सकते हैं। नंबर 17, इन साइंटिफिक नोटेशन 0.000065 इज रिटन एज, इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखेंगे तो हमारे पास इसकी बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। अब पॉइंट इधर है, पॉइंट इधर से आपने इधर लेके जाना है 6 के बाद, तो 5 डेसिमल प्लेस आपने मूव किया है, लेफ्ट टू राइट किया है, जब लेफ्ट टू राइट करेंगे तो 10 की पावर -5 आएगी। क्वेश्चन नंबर 18, द सोल्यूशन ऑफ 5y + 9 < 24, इसका जो सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो ये बनेगी, y < 3 बनेगी। क्वेश्चन नंबर 19, इफ 3y - x = 4 एंड x = 5 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी, इसकी वैल्यू आपने जो है वो निकालनी है क्वेश्चन नंबर 19 की, वो हमारे पास a आएगी, ये a की जो है वो वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। ये दो आपके पास इक्वेशन आ रही है, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, ये ऑप्शन ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट द प्राइस ऑफ 9 बुक्स एंड 7 पेंसिल इज ₹1050, इसकी इक्वेशन बनानी है, तो हमारे पास आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसकी ऑप्शन को अगर देखते हैं तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो बन रही है 9x, यानी कि 9 बुक्स को x कर लिए, पेंसिल को 7y कर लिए, 1050, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें y की वैल्यू y नहीं लगाया d में, और यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे 9 के साथ कुछ भी नहीं लगाया, तो यहाँ पे प्लस भी कर रहे हैं और दोनों वेरिएबल भी मौजूद हैं, तो ये आपकी सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 21, द स्लोप ऑफ द लाइन 4x + 2y = 2, इसका जो स्लोप है 21 का, इसका जो आंसर है वो आपके पास बी होगा, -2, इसका जब स्लोप फाइंड करेंगे इसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरी मौजूद है, यहाँ पे आपको इसके अलग-अलग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 सेंटीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया विल बी, यानी हेमिस्फीयर का जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है, तो इसका जो सरफेस एरिया जो है वो आपके पास जो वो आएगा डी ऑप्शन इसकी बनेगी, डी ऑप्शन में आपके पास 84.85 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल देन द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, वही आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है हमारे पास ए आंसर इसका जो ठीक है 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। द फिक्स पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, वो सेंटर कहलाता है, जो भी फिक्स पॉइंट होता है वो इसका सेंटर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की जानब, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इनटू 2 नहीं लिखा हुआ तो 2 इक्वल पार्ट्स में कर देगा, जो एंगल बाइसेक्टर होता है किसी भी एंगल को 2 बराबर हिस्सों में कर देता है, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26,
इफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर, मेजर एंगल ए 65 डिग्री, मेजर एंगल बी 35 डिग्री एंड मेजर एंगल सी विल बी, तो मेजर एंगल सी कितना होगा, कोई भी ट्राइंगल है, दो एंगल को 65 है 35 है, ये हमारे पास जो है वो 100 बन जाता है, तो टोटल मिलाएंगे तो 180 बनता है, तो हमारे पास 180 बन जाता है, दो एंगल मिला के 100 बन रहा है, तो फिर हमारे पास तीसरा एंगल जो है वो 80 डिग्री का होगा, तभी जाके जो है 180 डिग्री पूरा बनेगा। आइडेंटिफाई द कनग्रेंट फिगर, इसमें जो कनग्रेंट फिगर है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है, तो कनग्रेंट फिगर में ये आपके पास कनग्रेंट फिगर है, ठीक है, ये सिमिलर जरूर है, कनग्रेंट नहीं है, ये एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, ये दोनों फिगर सेम भी हैं और कनग्रेंट भी हैं, बराबर भी हैं, एक जैसी हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम सेंटर ऑफ द एनलार्जमेंट इज 6 and 2 यूनिट रेस्पेक्टिवली, देन द स्केल फैक्टर विल बी, उसका स्केल फैक्टर जो है वो क्या होगा, स्केल फैक्टर वाला भी वीडियो जो है वो मैंने एक्सरसाइज की हुई है, वो उम्मीद आपने समझी होगी, नहीं समझी तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, दोबारा समझा दूंगा, तो इसकी ए ऑप्शन 1/3 जो है वो ठीक होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द वेट ऑफ 3 स्टूडेंट इन केजी इज, ये इन केजी 3 स्टूडेंट का वेट जो है 52, 54, 62 है, द मीन ऑफ द डाटा, इस डाटा का मीन क्या होगा, मीन तीनों को जमा करें और 3 पे आप डिवाइड कर दें, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो है वो सी आंसर हमारे पास आएगा, इनका जो मीन है वो 56 आएगा। 30 है द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस डाटा, इसमें कॉन्टिन्यूस डाटा की जो एग्जाम्पल है वो आपने देनी है, तो कॉन्टिन्यूस डाटा जो है वो जो पॉइंट में होता है वो कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, तो ये हमारे पास पॉइंट में 3.5 kg, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा है। क्वेश्चन नंबर 31, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है ए एंड बी, देन ए इंटरसेक्शन बी, उसका जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपकी बनेगी, प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लगाएंगे, तो सी ऑप्शन बनेगी ये वाली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 32, इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड इज, तो 3 फेयर कॉइन को टॉस किया जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ए आंसर आएगा, 1/8 इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ये आपके यहाँ पे एमसीक्यूज जो हैं वो सारे के सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं, जो जहाँ तक हो सकता है सारे के सारे एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश किया, जो हो सकते थे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको भी डिटेल से सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, तो वीडियो में मुझे आप कमेंट्स कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्टिव पार्ट है, पार्ट नंबर 2, इसमें CRQ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इसमें आपने प्रॉपर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पार्ट है, हाउ मेनी पीस ऑफ 3/4 मीटर ऑफ वायर कैन बी कट फ्रॉम ए वायर विच इज 105/2 मीटर लॉन्ग। 5 नंबर का सवाल है, तो एक तार है जो कि 105/2 मीटर लंबी है, उसमें से 3/4 मीटर लंबी तारें कितनी कट कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, आंसर वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया गया, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये उर्दू में है और ये मैंने इंग्लिश में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। रिक्वायर्ड पीस ऑफ वायर, ठीक है, ये है, इसके 2 नंबर हैं, ये 1 नंबर इस पॉइंट का है, 1 नंबर इस पॉइंट का है और 1 नंबर इस पॉइंट का जो है वो बनेगा। तो ये इस तरह जिस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझेंगे, उस हिसाब से आपको जो नंबर हैं वो मिल जाएंगे, जो स्टेप मिस करेंगे वो स्टेप आपके उस हिसाब से नंबर कट जाएंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द दिस नंबर बाय डिवीजन मेथड, इस नंबर का डिवीजन मेथड से आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये जी स्क्वायर रूट फाइंड हुआ है डिवीजन मेथड के साथ, ये प्रॉपर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, स्क्वायर रूट फाइंड किया गया डिवीजन मेथड से, तो 1.5 इसके, 1.5 इसके, 1.5 इसके, तो ये टोटल इस तरह इसके 5 नंबर जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। एक नंबर जो है वो 0.5 इस तरह लिखने का भी एक नंबर होता है, 4.5 नंबर उस तरह और एक नंबर आपको इस तरह इसका जवाब लिखने का एक नंबर होगा, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ A इज इक्वल टू ABCD, B इज इक्वल टू AEI एंड C इज इक्वल टू ECGH, देन वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को आपने वेरीफाई करना है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ये है जी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ये ठीक है। A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, फिर इंटरसेक्शन C आपने करना है, ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ है। तो ये पूरे का पूरा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सॉल्व करके दिया हुआ है और साथ साथ इसके जो मार्क्स पेयर स्कीम है, पेयरिंग स्कीम किस स्टेप के कितने नंबर है वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें आप। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है, फिरोज बॉट ए कार ऑफ ₹75,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹1 लाख, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। आपने
एक गाड़ी जो है वो 75,000 की खरीदी है, 1 लाख की बेच दी है, 25,000 प्रॉफिट लिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज में आपने बताना है। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज निकला गया 33.33%। ये उसका प्रॉपर जो सोल्यूशन है वो हल हुआ है। कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट का फार्मूला लगाया, प्रॉफिट निकाला 25,000, फिर उसका परसेंटेज लगा के उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी आपके सामने मौजूद है। उसके बाद है फाइंड जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 7, 11, 15, 19। इसकी जो जनरल टर्म है वो आपने फाइंड करनी है, तो वो भी आप कर लेते हैं। ये जी फाइंड द जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसकी ये आपको यहाँ पे फाइंड की हुई है। ये हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लें, उर्दू में भी और इंग्लिश में दोनों तरह इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट है एवेलुएट 48 की पावर 2 बाय यूजिंग फार्मूला। 48 की पावर 2 को बाय यूजिंग फार्मूला एवेलुएट करना है, बहुत आसान है, कॉमन सवाल है। 48 का स्केयर, तो इसको 50 माइनस 2 कर दें तो ये 48 बन जाता है। ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला लगाया तो 2304 जवाब आएगा। ये बाय यूजिंग फार्मूला है, वरना कैलकुलेटर से 48 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इसका आंसर आ जाता है, लेकिन बाय यूजिंग फार्मूला जो है वो इसका ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट है फाइंड सोल्यूशन 3x + 5y = 2, x + 2y = 4 विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3 मेथड पड़े हुए हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेंशन कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो ये आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा हुआ है। यहाँ पे इसके पेयरिंग स्कीम भी दी गई है, कौन कौन सा स्टेप करेंगे तो कितने कितने नंबर मिलेंगे। ये बोर्ड के लिए भी ज़रूरी है, बोर्ड में भी इस तरह अगर आप कोई भी स्टेप छोड़ देते हैं तो वो नंबर आपको वहाँ से नहीं मिलते, कोई स्टेप एक्स्ट्रा कर देते हैं तो उसके नंबर आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे जिस हिसाब से नंबर दिए गए उसी हिसाब से आपको नंबर यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका ये है जी हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ है, उसका आंसर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट लास्ट के ऊपर है कंस्ट्रक्टेड रेक्टेंगल ABCD व्हेन मेजर AB 5 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर। 7 मार्क्स का ये सवाल है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग यहाँ पे आपको दिखा दी है, किस तरह आपने इसकी ड्राइंग करनी है। ठीक है, तो ड्रा नहीं किया हुआ, बस उसकी जो ड्राइंग के स्टेप है वो आपको दिखा दिए गए, ड्राइंग पे आपने खुद करनी है। नेक्स्ट है जी इफ डाइस इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। एक डाइस को रोल करने से 5 नंबर आने की, जो प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी 5 नंबर है। तो ये प्रॉपर एक सवाल ये भी यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ है। ये आपको सारे सवाल भी सॉल्व हो गए। ठीक है, ये आपके सॉल्व हो गए, साथ साथ जो आंसर की है ये भी मैं शेयर कर देता हूँ। ये आपके जो आंसर की हैं, जो MCQs हमने सॉल्व किए हैं, इसकी भी की जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, यहाँ से आप इसकी की भी देख सकते हैं। तो ये इस तरह आपका पूरा जो पेपर है, हमने स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 का एक मॉडल पेपर हमने मिड टर्म का आपके साथ शेयर किया है। तो इस पेपर को समझने के बाद उम्मीद है कि आप जो पेपर है बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।